मिथुन लग्न और राशि वालों के लिए केतु का गोचर 18 मई 2025 को संध्या काल 6:08 पर थर्ड हाउस में सिंह राशि में होने जा रहा है। थर्ड हाउस हमारे हाथों का, हमारी नेक का और हमारे पराक्रम का हो जाता है, साहस का हो जाता है। जब केतु एक अंगारक ग्रह यहाँ पर विराजमान होंगे तो हमारी मेहनत को बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखा जाएगा। हाथों से होने वाली एक्टिविटीज के अंदर वृद्धि देखी जाएगी। अति साहसी केतु थर्ड हाउस में बना देता है। मिथुन लग्न और राशि वाले जो होते हैं वो काफी चंचल प्रकृति के होते हैं। जब थर्ड हाउस में केतु आएगा तो उनकी इस प्रकृति में, प्रवृत्ति में बहुत ज्यादा एनहेंसमेंट होगा और अष्टम से अष्टम भाव भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एकदम से हर्डल क्रिएट करते हुए केतु देखा जाएगा। अगर संयमित व्यवहार नहीं है तो ये हमारे लिए कॉम्प्लिकेशंस को भी क्रिएट कर देगा, क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा साहस, बहुत ज्यादा पराक्रम, बहुत ज्यादा एग्रेशन हमारे लिए ही उल्टी स्थितियों को उत्पन्न कर देता है, हमारे भाग्य को हमारे विपरीत कर देता है। क्योंकि केतु का फिफ्थ इम्पैक्ट गेन हाउस पर होगा। अचानक से बहुत सारे गेन्स हो सकते हैं, अचानक से बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं। मिथुन लग्न वालों के लिए केतु बहुत ज्यादा कॉर्डियल प्लेनेट नहीं होता है, लेकिन फिर भी थर्ड हाउस में जब वो आएंगे तो आप मेहनत के बेसिस पे शॉर्ट टर्म गेन्स के माध्यम से आगे बढ़ना चाहेंगे। और जो शॉर्ट टर्म गेन्स होते हैं, चाहे वो लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट हो, उनके अंदर यदि आपने बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो लॉसेस बनने की स्थितियां देखी जाएंगी। जरूरी है कि बहुत सोच समझकर आप इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपके गेन्स डेवलप होते रहें। अपनी मेहनत पर विश्वास सही है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आप ही के लिए हार्मफुल हो जाता है। पिता स्थान पर सेवेंथ इम्पैक्ट होगा। पिता के साथ कॉर्डियल रहे, घर परिवार में छोटे बहन भाइयों के साथ कॉर्डियल रहे, क्योंकि थर्ड हाउस हमारे छोटे बहन भाइयों को भी होता है और 11th हाउस हमारे बड़े भाई बहनों का होता है। तो कहीं ना कहीं जब आप अपनी फैमिली में अपने सिबलिंग के साथ कॉर्डियल रहेंगे तो आर्ग्यूमेंट की स्टेट से बचेंगे, तो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं होंगी, गेन्स डेवलप रहेंगे। भाग्य पिता के साथ आर्ग्यूमेंट यदि किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर किसी भी वाद विवाद में आप हैं तो कॉर्डियल हो जाए, बेहतर रहेगा। उनकी ब्लेसिंग शामिल करें ताकि कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना हो। सेवेंथ इनका जो 9th इम्पैक्ट रहेगा वो पत्नी स्थान पर रहेगा। पत्नी स्थान पर जब इनका जीवन साथी भाव पर, पार्टनरशिप हाउस पर जब केतु की नवम दृष्टि होगी तो वो काट छाट करेंगे, कॉम्प्लिकेशंस को क्रिएट करेंगे, विच्छेद की स्थितियों को उत्पन्न करेंगे। क्योंकि केतु एकदम से विच्छेद करा देते हैं, एकदम से स्थितियों को एडवर्स कर देते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ना हो, लीगल आर्ग्यूमेंट्स ना हो, पार्टनरशिप में ब्रेक ना हो, इसलिए जरूरी है कि आप इस भाव के साथ कॉर्डियल हो जाइए। जीवन साथी भाव, पार्टनरशिप भाव के साथ आप अपनी जुबान को, अपने कार्यों को, अपनी एक्टिविटीज को संतुलित कर लीजिए तो फिर हार्म नहीं होगा। केतु सर्जरी करा देता है, तो इस समय हो सकता है कि आपके जीवन साथी की कोई सर्जरी ड्यू हो, वो हो सकती है। लोअर पार्ट से रिलेटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपके पिता को हार्ट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए, आर्ग्यूमेंट से बचा जाए। केतु का प्रभाव थर्ड हाउस में आकर कहीं ना कहीं स्किन इरिटेशन आपको देते हुए देखा जाएगा, क्योंकि बुध का लग्न है और स्किन के ऊपर कई बार ये अचानक से फोड़े फुंसी दिखाने वाला हो जाता है। इस गोचर के दौरान अपनी साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें ताकि आप किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बच सके। केतु के इस गोचर के दौरान जो लोग भी ड्राइंग, पेंटिंग, शल्य चिकित्सा इनके साथ जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छा प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। हाथों के माध्यम से जितनी भी एक्टिविटीज होती है, क्योंकि ज्यादातर कार्य हम हाथों के माध्यम से ही करते हैं, उनके अंदर जब हम एक प्रोपोर्शनेट स्थापित कर लेते हैं, एक बैलेंस स्थापित कर लेते हैं तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे देते हुए देखे जाते हैं। इस दौरान जो भी रिचुअल्स आप करते हैं, हवन इत्यादि, वो बहुत फायदेमंद होते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि केतु का सेवंथ एस्पेक्ट आपके धर्म स्थान, पिता स्थान पर भी है। परिवार के साथ आप धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, हवन इत्यादि करा सकते हैं। ओम केम केतुवे नमः का जप करें, तीर्थ स्थानों पर आप जाना प्रारंभ करें और इस समय जितनी भी कॉम्प्लिकेशन है सर्जरी रिलेटेड, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइज जरूर अपनी लाइफस्टाइल में ऐड ऑन कर ले, तो आपके लिए ये समय सही हो जाएगा। अन्यथा आप कहीं ना कहीं अपने लिए ही कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि मिथुन लग्न जो होता है वो
मेल फीमेल का कॉम्बिनेशन है। इस समय आप अपने जीवन साथी के साथ कॉर्डियल रहे, उनके प्रति लॉयल रहे, तो ये समय आप आसानी से निकाल लेंगे। अन्यथा कहीं ना कहीं मेजर कॉम्प्लिकेशन स्पेशली पार्टनरशिप और जीवन साथी के लिए देखी जाएंगी। कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में अपना पॉजिटिव समय बिताएं, सकारात्मक रहें, तो आपके लिए सुंदर स्थितियां देखी जाएंगी। इस गोचर के दौरान ओम केम केतुवे नमः हनुमान चालीसा का पाठ, कुत्ते की सेवा जरूर करते रहें।